नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश जिला सहकारी बैंक 2026 की एक बेहतरीन सी वैकेंसीज आपके सामने दिख रही है। जो लोग एमपी में ही रह के, मध्य प्रदेश में ही रहकर अच्छी बैंक की नौकरी करनी चाहते हैं, जिनको घर के आसपास ही नौकरी करना है, बाहर स्टेट से बाहर नहीं जाना है, दूर दराज नहीं जा सकते, सबकी अपनी अपनी पारिवारिक स्थितियां होती हैं, कंडीशंस होती हैं। तो उनके लिए ये एक बेहतर मौका है मध्य प्रदेश जिला सहकारी बैंक में नौकरी करने का, जिसको हम लोग एपेक्स के भी नाम पे जानते हैं, है ना। एमपी एपेक्स बैंक के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो इसको लेकर बहुत सारे डाउट्स है बच्चों में कि सर ग्रेजुएशन पास होंगे तो क्या हम भर लेंगे, बीएससी हमने कर रखी है तो क्या हम भर सकते हैं, बीकॉम मैंने कर रखा है तो सर मेरे पास कंप्यूटर आधे ईयर का है तो 1.5 साल का है। तो दुनिया भर की चर्चाएं आपस में बच्चों की चल रही है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बताते हैं कि कौन लोग इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या एज होगी, क्या सिलेबस आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी कैसे करनी होगी, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये सारी चीजों पर हम लोग जानकारी लेते हैं कैसे करना होगा। तो आप देख रहे होंगे मध्य प्रदेश जिला सहकारी बैंक लिखा हुआ है। और जिस चैनल पे आप हमारी वीडियो को देख और सुन पा रहे हैं, ये इंदौर का एकमात्र चैनल ऐसा है, इवन बैंकिंग क्लासेस एकमात्र कोचिंग ऐसी है जो पूरे भोलाराम एरिया में या भोलाराम के जो क्षेत्र है जहाँ कोचिंगों का हब है, वहां सिर्फ एकमात्र कोचिंग ये है जहाँ पे बैंकिंग की तैयारी स्पेशली कराई जाती है। इसीलिए इस कोचिंग को स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग एग्जाम के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे नेशनलाइज और ग्रामीण बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस जितने भी बैंक एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो अच्छे से हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे प्री की अलग कक्षाएं, मेंस के सेपरेट बैचेस अलग, और देन आफ्टर इंटरव्यू की तैयारी भी आपको हमारे साथ मिलकर कराई जाती है। तो अगर आप इंदौर शहर के आसपास रहते हैं तो आप कोचिंग आकर एपेक्स की तैयारी हमारे साथ कर सकते हो, और अगर आप दूर है तो दूर के लिए भी कैसे तैयारी करनी है ये आपको जरूर अभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो आपको बताते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन की पूरी कंप्लीट डिटेल। इस नोटिफिकेशन में बेटा 2006 जनवरी 2026 को ये फॉर्म आया, 6 जनवरी 2026 को ये फॉर्म आया है। और दो पोस्ट है, सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर की। एक पोस्ट और उसमें है, नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो एक पोस्ट और है संविदा की, कंप्यूटर ऑपरेटर के नीचे ब्रैकेट में लिखा होगा संविदा, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। दो ये पोस्ट है सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर की, ये दो वैकेंसीज आई जो कि एक परमानेंट नौकरी है। ठीक, ये दो वैकेंसीज है और दोनों के लिए आपको फॉर्म पहली बात की अलग अलग भरने पड़ेंगे। सोसाइटी मैनेजर के लिए अलग भरना पड़ेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अलग भरना पड़ेगा। पहली डाउट तो ये क्लियर करिए कि एक ही से दोनों नहीं, दोनों के अलग अलग। दूसरी चीज, टोटल पोस्ट कितनी है, 1783 ये टोटल पोस्ट आई है। ठीक, पोस्ट स्टेट वाइज नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है सर किसी और, अरे जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ये एमपी सहकारी बैंक, जो कि एमपी के जिले जितने हैं उन जिलों में अलग अलग जिले में अलग अलग वैकेंसीज है, सोसाइटी मैनेजर की और कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो टोटल एमपी की पोस्ट कितनी है, 1783 इंक्लूडिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट, राइट। अगली बात, क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, केवल ग्रेजुएशन पास नहीं, केवल ग्रेजुएशन पास से नहीं, ग्रेजुएशन पास होने के साथ साथ मैंडेटरी है कंप्यूटर डिप्लोमा, समझ रहे हैं, कंप्यूटर डिप्लोमा मैंडेटरी है, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। अब कंप्यूटर डिप्लोमा बहुत तरीके के होते हैं, ये हम आगे जानेंगे। ठीक है मेरे भाई, पेपर कैसे होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो पेपर होगा ऑनलाइन, ऑनलाइन मोड पर पेपर होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है पेपर। आगे बढ़ते आगे,
जो नोटिफिकेशन आने की डेट है वो 6 तारीख है। एप्लीकेशन जो भरे जा रहे हैं फॉर्म वो 6 तारीख से ही भरे जा रहे हैं। लास्ट डेट 5 फरवरी 2026 है। एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा इस पेपर का वो अराउंड 10 डेज पहले, 10 दिन पहले रिलीज होगा। कब से? एग्जामिनेशन डेट से। एग्जामिनेशन डेट कब है, परीक्षा कब होगी इसकी, टू बी अनाउंस्ड, जब अनाउंस ये लोग करेंगे तब। तो ये एक अच्छा मौका है लगकर घर बैठकर तैयारी करने का और घर के आसपास नौकरी लेने का। जनरली जो बाकी नेशनलाइज बैंक या ग्रामीण बैंक या एसबीआई वगैरह की वैकेंसीज आप खुलते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है, प्रीलिम्स की डेट भी लिखी होती है और मेंस की डेट भी डिसाइड होती है, तो कहीं 1-1.5 महीने का, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने का टाइम मिलता है, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो 2 महीने में अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट अगर चाहे कि हम एसबीआई निकाल लें या आईबीपीएस निकाल लें तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता है। बट इस बैंक में ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि अभी डेट इसकी डिसाइड नहीं है। अगर हम लगकर तैयारी करेंगे तो आराम से 3-4-5 महीने में आराम से पेपर हम निकाल सकते हैं। और बहुत लेंदी सिलेबस भी नहीं है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक्स के नाम वगैरह सारी चीजें हम अभी आगे बताएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब डेट अनाउंस होगी तो डेट अनाउंस होने के 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उससे पहले कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। और क्या है देखो, एज क्या है, एज लिमिट। एज लिमिट जो है कैंडिडेट की उम्र 18 से 35 के बीच होनी चाहिए। सोसाइटी मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन में प्रॉपर चीजें लिखी हुई हैं। और जन्म जो है 1/12/1990 से पहले और 30/11/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक। बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन जैसे हमेशा मिलता है वो इसमें भी अवेलेबल है। तो एज रिलैक्सेशन पे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमेशा मिलता है इसमें भी अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, एज आपने देख लिया, इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। यही मैं आपसे कह रहा था स्टार्टिंग में कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा मैंडेटरी। तो कंप्यूटर डिप्लोमा में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से लोग आ सकते हैं, जरा देखिए एक बार ध्यान से। लिखा है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी चीज कि नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग विल बी रिक्वायर्ड। अब ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि सर क्या इसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगी जाएगी? नहीं, नहीं। रिक्वायर्ड, मैंडेटरी और रिक्वायर्ड में फर्क होता है बेटा। मैंडेटरी नहीं बोला उसने, क्या बोला है, आपको नॉलेज चाहिए टाइपिंग की हिंदी और इंग्लिश की, ना कि कोई सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड की रिक्वायरमेंट है कि 30 मिनट में 35 छाप देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? नॉलेज सबके पास है बेटा, जितने लोग आज की डेट में पढ़ रहे हैं सबके पास हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग करने के नॉलेज सबके पास। नॉलेज रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ना वो अंग्रेजी लिख पा रहा हो ना वो हिंदी लिख पा रहा हो, तो गड़बड़ होगा। इतने सोर्सेज आ रहे हैं, आप लैपटॉप चलाते हैं, बहुत सारी चीजों को हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बना लेते हैं, काम हो जाता है। तो नॉलेज बोला है वो मैंडेटरी, कोई सर्टिफिकेट नहीं बोला है। तो आप इस चीज से ना डरिए, पहली तो बात ये। दूसरी चीज, मैंडेटरी क्या है, देखो ये लिखा हुआ है मैंडेटरी, लिखा है मैंडेटरी क्या है, पास होने चाहिए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। 1 साल का आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा हो। कौन कौन से डिप्लोमा वैलिड है? डिप्लोमा होगा आपका एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए यूजीसी से, रजिस्टर्ड यूजीसी से, यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा हो आपका तो चल जाएगा। या डिप्लोमा फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी से अगर डिप्लोमा है तो भी चल जाएगा। डिप्लोमा का कोई लेवल एग्जाम कोर्स आपने कर रखा है, डोएक वगैरह, तो भी चल जाएगा। अगर आप मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अगर कर रखे हैं, जैसे कुछ लोगों के पास पॉलिटेक्निक कॉलेज से भी डिप्लोमा होता है, वो भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। और अगर आपके पास 1 ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर का या फिर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज से अगर होगा तो भी वैलिड चल जाएगा डिप्लोमा। तो इतनी कैटेगरीज हैं डिप्लोमा, समझ गए, ग्रेजुएशन के साथ।
ठीक। अब ग्रेजुएशन के साथ साथ का मतलब कि बीएससी किए हैं आप तो इनमें से कोई डिग्री हो चल जाएगा, बीए किए हैं इनमें से कोई डिग्री हो डिप्लोमा की चल जाएगा, आपने कुछ भी कर रखा है चल जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई डिग्री आपके पास नहीं है, इसके अलावा कोई डिग्री है तो और लिखा हुआ है, या फिर अगर ऊपर की कोई डिग्री नहीं है तो आप बीई होंगे सीएससी से तो चलेगा, एमसीए किए हैं भर सकते हैं, बीसीए वाले भर सकते हैं, केवल एमएससी नहीं भर सकते, एमएससी आईटी और सीएस वाले भर सकते हैं, केवल एमएससी वाले नहीं, एमएससी से आईटी होने चाहिए, एमएससी सीएस होने चाहिए। केवल बीएससी नहीं भर सकता है, बीएससी आईटी या सीएस भर सकता है। हाँ, केवल बीएससी भर सकता है अगर उसके पास कोई कंप्यूटर की डिप्लोमा डिग्री होगी। अगर डिप्लोमा डिग्री बीएससी वाले के पास नहीं है तो ये लास्ट लाइन जरूर पढ़ेगा, बीएससी एंड बीकॉम डिग्री विच इज इंक्लूड वन सब्जेक्ट ऑफ द कंप्यूटर विल बी वैलिड। अगर आपने बीएससी कर रखा है और आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है, बीएससी कर रखा है, आईटी या सीएस नहीं है बीएससी से आप, तो भी कोई बात नहीं। अगर आपके पास कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में अगर है बीएससी या बीकॉम में तो भी वैलिड है। आगे बात समझ में सबको? ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। क्लियर? दूसरी चीज कह रहा है कि अगर आप एमटेक वगैरह कर रखे हैं तो भी वैलिड है। तो इतनी वैरायटी अगर कहीं अप्रूव्ड पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर एप्लीकेशन से है, टेक्नोलॉजी से है तो भी वैलिड है, आप कर सकते हैं। तो इतनी क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया में जो भी लोग आते हैं और एमपी में ही रहकर नौकरी करना चाहते हैं वो भी बैंक में, तो बेहतर अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा मौका है जिसको आप उठा सकते हैं अपने हाथ में पढ़ने के बाद। आगे बढ़ते हैं। देखो फीस कितनी लगनी है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए 650 रुपए की फीस है, जबकि वहीं जनरल और ओबीसी के लिए फीस 850 रुपए की फीस रखी गई। आगे देखिए इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, किस तरीके से हमारा इसमें सिलेक्शन होगा। तो सबसे पहला काम आपको करना क्या है, ऑनलाइन रिटन एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जाम से भी एक पहला काम होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है ना, पढ़ना पड़ता है। ये तो प्रोसेस उनको अपने पास लेने का है, लेकिन उनके पास जाने का भी इससे पहले का एक प्रोसेस होता है कि हमें पढ़ना पड़ता है। तो कैसे पढ़ना है, क्या है, सारी चीजें अभी आगे डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक वीडियो को शांति से सुनते रहे। तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन रिटन एग्जाम देना होगा। ऑनलाइन रिटन एग्जाम किस टाइप का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी जो विकल्प बेस्ड, जिसको आप लोग अपनी भाषा में एमसीक्यू भी कहते हैं, है ना। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके 5 विकल्प दिए जाते हैं और इन पांचों में से कोई एक सही जवाब होता है, उनका चयन हमें करना होता है। तो ये होंगे। सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट में मेरे भाई रीजनिंग है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसको आप लोग मैथ्स भी कहते हैं, कई बार बहुत लोग इसको हल्के में ले लेते हैं। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीवन को गढ़ना सिखाता है। गणित ऐसी चीज है जो जीवन को गढ़ना सिखाता है, लेकिन लोग हल्के में ले लेते हैं कई बार। तो गणित आएगी, बहुत जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जनरल अवेयरनेस होगी और कंप्यूटर नॉलेज होगा। ये 5 सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। आप इसी को प्री समझ लें, इसी को मेन समझ लें, जो समझना है आप समझ लें। एक पेपर आपको देने होंगे, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे ये बातें अभी आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखो क्या है, आगे फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन जो ये करेंगे, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो हमेशा डिपेंड करेगा किस पर, मार्क्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यानी मुझे ऑनलाइन मार्क्स, ऑनलाइन पेपर में हमें अच्छा करना होगा। ऑनलाइन पेपर जो हमारा होने जा रहा है इन 5 सब्जेक्ट का, इनको अच्छा करना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल पास कर दो तो काम हो जाएगा, अच्छा करना ही होगा। समझ रहे हैं, अच्छा करना होगा। ये ऑनलाइन पेपर को अच्छे से मार्क्स इसमें लाने होंगे, तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। आगे देखिए जरा। इसके बाद अभी हमने आपको सब्जेक्ट बताया था और सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे इसको डिस्कस करते हैं। रीजनिंग के आएंगे नंबर ऑफ 40 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के आएंगे, 50 नंबर का पेपर होगा और 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश के बेटा 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के होंगे, 25 मिनट टाइम दिया जाएगा। जबकि जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, 20 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा।
और मैथ्स के बेटा 40 क्वेश्चन 50 नंबर के 30 मिनट का टाइम देना होगा, और कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन 20 मिनट और 20 मार्क्स और 20 मिनट का टाइम होगा, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का पेपर होगा। सिंगल ही पेपर हो रहा है तो इतने मार्क्स, यानी 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। क्लियर हो गई बात। और टाइम जो होगा वो 120 मिनट, यानी 120 मिनट, 2 घंटे का समय, 2 घंटे का समय होगा। सेक्शनल टाइमर बिल्कुल है, आप देख रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के सामने, हर एक सब्जेक्ट के सामने मैंने टाइमिंग लिख रखी है। तो 25 मिनट के लिए केवल खुलेगी रीजनिंग, 25 मिनट के लिए खुलेगी इंग्लिश, 20 मिनट के लिए खुलेगा जीए और 30 मिनट के लिए खुलेगा मैथ्स और 20 मिनट के लिए खुलेगा कंप्यूटर। आप जैसे ही समय पूरा होगा, जो बच्चे पहले से बैंक की तैयारी कर रहे हैं उस वो इस सेक्शनल टाइम से पहले से रूबरू है, उनको कोई चीज नहीं सिखाना है। लेकिन हाँ, जो लोग पहली बार इस फॉर्म का भरने जा रहे हैं इस बैंक का, वो ध्यान रखें कि एक एक सेक्शन का एक स्टैंडर्ड टाइम है, उतनी ही देर खुलेगा और उतनी देर में आपको उन क्वेश्चंस को लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। ये हमने कुछ निकाले हैं आपके लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी 2023 में, 2023 की ये कट ऑफ, 2023 की एपेक्स बैंक की ये कट ऑफ है। जनरल कैटेगरी का 135 से 140 के बीच कट ऑफ बना, 135 से 140 कितने में से अभी बताया था, 200 में से आउट ऑफ 200। ईडब्ल्यूएस 132 से 137, ओबीसी का 128 से 133, एससी का 112 से 117 और एसटी का 100 से 105 और बाकी कैटेगरी में 85 प्लस लिए गए थे। तो लगभग आप मान के चलिएगा कि इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, इस बार भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, इन्हीं के आसपास कट ऑफ 2 4 5 नंबर ऊपर नीचे बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनने वाली है। डन हो गई बात। अब इसके बाद देखो, ये है सिलेबस, एमपी एपेक्स बैंक के रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ये पूरा सिलेबस है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। नंबर सीरीज है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, फ्लोर है ना, सारे ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन रीजनिंग में बनेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद इंग्लिश का सिलेबस ये है बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इडियम एंड फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैसेज मैकिंग और सिनोनिम्स, पैराजंबल, जनरली जो बैंकिंग का सिलेबस होता है वही। ठीक है, बस लेवल थोड़ा नीचे होगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं, एसबीआई वगैरह की तरह एग्जाम जो होते हैं वैसा नहीं है। लेवल थोड़ा टफ होगा बट थोड़ा इजी होगा, बट इतना भी इजी नहीं होगा कि हाँ कोई मतलब ऐसा कह दे कि एकदम हलवाई है। एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड लेवल है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अगर हम कंटिन्यू थोड़ी से पढ़ेंगे तो भी एग्जाम डेट डिसाइड नहीं है, एग्जाम डेट आते आते हम अपने आप को बेहतर कर जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये है पूरे के पूरे क्वांट का सिलेबस, यहाँ से सवाल और जवाब आपसे किए जाएंगे। ये पूरा क्वांट का सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, मिसलेनियस, डीआई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मिक्सचर, एलिगेशन, एज, एवरेज, सब कुछ है। तो इन सबको पढ़ना होगा, लेकिन याद है इसको पढ़ना होगा क्वांट पे, मैथ नहीं है बेटा। मैं आपको समझा दूं, जितने दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं एक चीज जरूर समझाना चाहूंगा। मैथ्स एक वर्ड होता है, आपने देखा होगा, सुना होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये बैंकिंग में चलने वाले नाम हैं, जिनको ओवरऑल तो हम लोग गणित बोल देते हैं, बट हमें इस बात का हमेशा गौर ध्यान रखना होता है कि हमारे एग्जाम में क्या आ रहा है। हमारे एग्जाम में ना मैथ्स आ रही है बेटा, ना न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रही है। अभी मैंने सिलेबस में आपको दिखाया था, क्या आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का मतलब होता है, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये जो चैप्टर दिख रहे हैं, अगर इनके कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो बेटा सवाल बनाने में दिक्कत होगी। अगर यही न्यूमेरिकल एबिलिटी होता, संख्यात्मक अभियोक्ता जिसको बोलते हैं, तो जोड़ घटाना गुणा भाग पे आधारित थोड़ी बहुत गणित भी आपको आती है, तो थोड़ी बहुत और सीखकर यूट्यूब से दाएं बाएं से आप निकाल सकते थे। लेकिन क्वांट जब नाम आता है तो ऐसा होता है, क्वांट की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रैक करने में मुश्किल होती है, उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट को अच्छा करना पड़ता है।
और अच्छे से अगर हम चैप्टर वाइज कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो दिक्कत होगी नहीं। समझ गए बात को? चल, तो ये था पूरा हमने आपको बताया एक समरी, एक निचोड़। अब कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि इतनी पंचायत आपने बता दी, अब ये अभी तो पता चले कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ जाएं। भाई घर से आप इंदौर आ नहीं सकते, आप यहाँ कोचिंग में एडमिशन ले नहीं सकते, घर पे हैं, पॉसिबल नहीं है निकलना, तो उसके लिए A1 बैंकिंग क्लासेस आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी चीज लाया है। आप इसको ध्यान से समझिएगा कैसे तैयारी करनी है। ये हमने एक प्यारा सा बैच बनाया है, MP सहकारी बैंक एपेक्स कंप्लीट बैच है। कंप्लीट बैच ये बनाया मैंने आप लोगों के लिए। इस बैच में क्या क्या है, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक, बेसिक से लेके एडवांस तक, यानी जब एक ही एग्जाम होना है तो थोड़ा बहुत एडवांस लेवल भी हम लोग पढ़ेंगे हर एक सब्जेक्ट का। टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, रिवीजन के लिए भी शीट मिल जाएगी, क्लास नोट्स जो टीचर पढ़ाएंगे उनकी हैंड राइटिंग में, और प्लस PDF, लाइव क्लास मिलेगी, और लाइव अगर अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको 10 फ्री मॉक टेस्ट यहाँ लिखा हुआ है, नीचे ढकरा होगा, आप इसको देखिए जरा, अगर ढकरा है तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, देखो ये, अब आप देखिए इसको, ये आपको दिख रहा होगा कि देखो ये पूरा बैच आपको दिख रहा है ना। तो बेसिक से एडवांस तक के पूरे कंसेप्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, रिवीजन सीट, क्लास नोट्स, PDF, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो वो आपके एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड पड़ी रहेगी, आप जब भी फ्री हो देख सकते हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट, कलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेटा यही मॉक टेस्ट। बस बच्चे पढ़ाई तो कहीं से कर लेते हैं, अगर आप एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का मॉक नहीं लगाओगे, मॉक भी बहुत सारे हैं बट हमें एग्जाम ओरिएंटेड मॉक लगाना है। और आप जिस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये A1 बैंकिंग क्लासेस सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग की तैयारी यहाँ कराई जाती है मेरे भाई। सही, मेरे मार्गदर्शन में सब कुछ केवल बैंकिंग का चलता है, तो शायद हम आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं कि 10 फ्री मॉक टेस्ट इस बैच के अंदर आपको मिलेंगे। 10 फ्री मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इस बैच के अंदर, आराम से आप इस मॉक के साथ अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं और ये 5 टीम आपको दिख रही है, ये पांचों लोग मिलके आपको पढ़ाएंगे। बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, मुद्दा ये, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 2 फरवरी से। बैच 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐप पे होगा, लाइव होगा, लाइव नहीं देख पाएंगे तो रिकॉर्डेड होगा। ठीक, बैच की फीस कितनी है, ये फीस है बेटा, इस बैच की फीस कितनी है, 999। 999 में आपको ये पांचों फैकल्टी अपने अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको पता, इनरोल करने के बाद पता चल जाएगा, अपने अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको टीचर्स पढ़ाते मिलेंगे। लाइव देख पाए आप तो लाइव देख सकते हैं, या फिर आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आपको डाउट के लिए पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ के आपको साथ में रखा जाता है कि आप डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइव क्लास है तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गई बात? तो ये पूरा बैच का हमने तरीका आपको बता दिया। हाँ, इस बैच की वैलिडिटी 1 साल के लिए, बैच वैलिडिटी 1 साल के लिए है। आप 1 साल तक ये बैच आपके पास पड़ा रहेगा, क्योंकि एग्जाम की डेट अभी डिसाइड नहीं है, तो आप कभी भी इस बैच का कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। जब भी एग्जाम जल्दी से आ जाए तो आप ताबड़तोड़ पीछे की भी क्लासेस को रिवीजन करके, और ये 10 मॉक आपको मिलेंगे तो आप मॉक लगा लेंगे तो तैयारी बेहतर हो जाएगी। अब आगे बताते हैं इस बैच को लेने के लिए करना क्या है। इस बैच को लेने के लिए सबसे पहले बेटा आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद A1 बैंकिंग क्लासेस, आप प्ले स्टोर पे क्या लिखेंगे, A1 बैंकिंग क्लासेस, A1 बैंकिंग क्लासेस, ठीक है। A1 बैंकिंग क्लासेस आप प्ले स्टोर पे लिखिएगा, आपको ऐप मिल जाएगा, इस तरीके का ग्रीन कलर का लोगो बना हुआ, ठीक।
उसमें छोटी सी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में मांगी जाएगी, नाम, मेल आईडी, रोल नंबर, ओटीपी से वेरीफाई करेगा और आपको ये इंटरफेस खुलता हुआ सबसे पहले दिखेगा। इस इंटरफेस में आपको ऊपर ये बैनर दिखेगा एमपी सहकारी बैंक का। यहाँ पे अगर आपको बैनर ना दिखे, कोई दूसरा बैनर दिखे तो आप इस पे क्लिक कर लेना लाइव कोर्स पे। जैसे ही लाइव कोर्स पे क्लिक करोगे ये इंटरफेस आपको दिखेगा। इस इंटरफेस में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एपी एमपी एपेक्स बैंक, ये इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पूरे के पूरे टीचर्स का दिख जाएगा। इस वाले सेक्शन में, कंटेंट वाले सेक्शन में आपको सारे टीचर्स की क्लासेस दिख जाएंगी। ये क्लासेस 2 फरवरी से लाइव होंगी। ये क्लासेस बेटा 2 फरवरी से लाइव होंगी, 2 फरवरी 2026 से लाइव होंगी। इनकी टाइमिंग क्या होगी, जैसे जैसे आप इनरोल करते जाएंगे आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सारी डिटेल हमारी तरफ से भेजी जाने लगती है। तो जैसे ही आप एमपी एपेक्स बैंक पे क्लिक करोगे, अगला फेस आपको ये खुलता हुआ दिखेगा, ऐसे खुलेगा। ऐसे खुलने के बाद आप पे नाउ पे क्लिक करना। पे नाउ पे क्लिक करोगे तो फीस आपको दिखाएगा 999, 999 फीस दिखाएगा और यहाँ पे दिखा रहा होगा अप्लाई कूपन। तो आपको मैं बता दूं मेरी तरफ से, क्योंकि एवन बैंकिंग क्लास का कंप्लीट आपको मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि ऑफलाइन में सफलता पाने के बाद इंदौर में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। ऑफलाइन में एक अच्छी सफलता पाने के बाद, अच्छे सिलेक्शन के बाद ऑनलाइन क्या ऐप पर ये मेरा पहला कंप्लीट बैच है। और इस खुशी में अभी 26 जनवरी से लेकर 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अगर कोई भी इस बैच को परचेज करता है तो फीस 999 नहीं देनी होगी, फीस 999 नहीं देनी होगी। आप अप्लाई कूपन पे क्लिक करके एपेक्स 20, ये नोट कर लेंगे सब लोग, एपेक्स 20 कूपन लगाइएगा आप और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट बड़े प्यार से मिल जाएगा। यानी फीस 999 नहीं लगेगी, ध्यान रखिए। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल ये कूपन वैलिड होगा, ये वैलिड होगी 26 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। बस 31 जनवरी के बाद ये फीस वापस से 999 ही हो जाएगी। तो अभी भी 999 है, आप कूपन कोड लगाइए। क्या लगाना है कूपन कोड? एपेक्स 20, APEX और 20 आप लिखेंगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं बड़े प्यार से। क्लियर हो गई बात? अब इसके बाद अगर अगर किसी को केवल और केवल गणित पढ़नी है, कोई ऐसा कैंडिडेट जिसको लगता है कि नहीं सर मैं क्या करूंगा पूरा बैच लेकर, मुझे तो सब कुछ आता है, पहले से हम पढ़ रहे हैं, केवल मैथ्स हमारी कमजोर है। या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से तैयारी कहीं ना कहीं से कर रहे हैं बैंकिंग की, और उन्हें लगता है कि सर केवल मैथ्स में दिक्कत है, वही स्कोर नहीं कर पाते, वही कंसेप्ट बोलते हैं, क्वेश्चन लेंदी तरीके से लगते हैं। तो उनके लिए एक और सुविधा उपलब्ध है। ऐप पे ऑलरेडी ये बैच चल रहा है, ए टू जेड कंप्लीट क्वांट का बैच। ये भी आप ऐप पे देखेंगे तो मिल जाएगा। ऐप पर ये बैच चल रहा है कंप्लीट क्वांट का बैच। इस बैच की सबसे खास बात कि लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा है, पीडीएफ क्लासेस इसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है और लेटेस्ट पैटर्न पे बिल्कुल जीरो लेवल से इस क्लास को पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल। टॉपिक वाइज ये गणित का कंप्लीट क्वांट का बैच है। भरोसा रखिए कि आप इस बैच को पढ़ने के बाद बैंकिंग का कोई भी आप प्रीलिम्स का पेपर बड़े प्यार से दे सकते हैं। बैंकिंग का ये कंप्लीट क्वांट का बैच है। बैंकिंग की पूरी गणित इसमें आपको पढ़ाई जा रही है, फाउंडेशन। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक गणित बनाने में बहुत मुश्किल होती है। तो ये कंप्लीट बैच है। अगर किसी को केवल और केवल बेटा मैथ्स ही पढ़नी है ना, कंप्लीट कोर्स ना करना हो, तो वो भी इस बैच को एनरोल कर सकता है, जिसमें क्लासेस 2 जनवरी से चल रही हैं। पिछली क्लासेस एनरोल करते ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड करिएगा, ऐप डाउनलोड करते ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा और यहाँ पे दिख रहा होगा अंकुर सर वीडियोस। ये दिखेगा आपको एक सेक्शन, अंकुर सर वीडियोस दिख रहा होगा। अंकुर सर वीडियोस पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऊपर आ जाएगा प्रीलिम्स का, है ना। इस पे क्लिक करेंगे तो प्रीलिम्स की क्लासेस लिख कर आएगा और उस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको
पूरा का पूरा मिल जाएगा। कंटेंट पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे ऑलरेडी उसमें परसेंटेज वगैरह की क्लासेस मैंने पढ़ा रखी है ना, ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है। वो चल रहा है बैच 2 जनवरी से 2026 का। ये एक तरीके का पहला और आखिरी भी कह सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन बार-बार पढ़ाना कोई मतलब नहीं बनता। एक बार अच्छे से अगर कोई फाउंडेशन पढ़ ले और उसके पास अगर वीडियोज़ है रिकॉर्डेड तो बहुत अच्छी बात है। तो ए टू ज़ेड ये क्वांट कंप्लीट बैच है, आप इसको एनरोल कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी 2 जनवरी से चल रहा है और इसकी फीस है बेटा 999 है ना, 999 फीस है। आप जब पे ना बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ना, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस यहाँ पे 2 डिस्काउंट के दिखेंगे आपको, 2 वो ऑप्शंस दिखेंगे फीस के, 999 और 1499 में आपको दिखेंगे, तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एपेक्स बैंक की पूरी इंफॉर्मेशन थी। अगर जो लोग एमपी में रह के चाहते हैं कि हम घर में भी रह के तैयारी करें, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखिए A1 बैंकिंग क्लासेस पर, जो कि भंवरकुआ इंदौर में स्थित है और एकमात्र कोचिंग ऐसी जो केवल और केवल बैंकिंग की तैयारी कराती है। बैंकिंग के अलावा इस कोचिंग में कुछ भी नहीं होता है। अदर तरीके से पढ़ने के लिए ये तो ऐप से पेड की बात हो गई। अगर आपके पास बिना पैसे के भी पढ़ना हो तो आप A1 बैंकिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर रात 7 बजे 8 बजे क्लासेस शेड्यूल रहती हैं। सब लोग कोई ना कोई पढ़ाता मिलेगा, आप वहां से भी पढ़ ले सकते हैं। पढ़ लीजिए, सिलेक्शन ले लीजिए, जरूरी नहीं होता कि पैसा दे के ही सिलेक्शन लिया जाए। अगर हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ से देंगे, मुद्दा ये है, लेकिन पढ़ना भी है। तो बेटा पढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं, सटीक कंटेंट और सटीक गाइडर अगर आपके पास होगा तो आप कोई भी काम कर रहे होंगे उसमें सफल हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी थी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए। जो लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुँच पाई हैं, उन्हें भी पता चले। घर के अंदर रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, बहुत सारी पारिवारिक कंडीशंस होती हैं। अगर वो उन परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, तो उनको ये वीडियो पहुँचाइए और उनसे कहिए कि एनरोल करें और अच्छे से तैयारी करें। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आनी है अगर आप A1 बैंकिंग क्लासेस के साथ जुड़ते हैं तो। ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को शेयर करेंगे और वापस हम सब लोग मिलकर हम सब लोग मिलकर 2 फरवरी को एपेक्स बैच की कंप्लीट प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं रेगुलर क्लासेस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।